तृतीय वर्ष कला प्रश्न पत्र क्रम 12 विधा विशेष का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम अंतिम साक्ष्य उपन्यास के पात्रों का परिचय देख रहे थे। अंतिम साक्ष्य उपन्यास जो है वह चंद्रकांता द्वारा लिखित एक लघु उपन्यास है। इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र है तथा पात्रों का परिचय जो है उसको हम देख रहे थे। पिछली तासिका में हमने अंतिम साक्ष्य उपन्यास के प्रमुख महिला पात्रों के बारे में चर्चा की थी। इसमें हमने मीना का परिचय देखा तथा मीना के जो दो रूप है, एक मीना और दूसरा मीना मौसी। मीना मौसी और बिजित का चरित्र चित्रण देखा था। आज की तासिका में हम इसके उपरांत जो अन्य महत्वपूर्ण पात्र है उन पात्रों का परिचय देखेंगे तथा उन पात्रों की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो अंतिम साक्ष्य उपन्यास में मीना मौसी, बीजी के अलावा और भी महत्वपूर्ण पात्र है जिसको हम अभी इस तासिका में चर्चा करेंगे। पहला प्रमुख पुरुष पात्रों में पहला पात्र जो है वह प्रताप है। प्रताप इस उपन्यास का प्रमुख पुरुष पात्र है, जिसे हम नायक तो नहीं कह सकते, परंतु प्रताप के बिना इस उपन्यास का नायक तो नहीं कहा जा सकता, किंतु प्रताप के बिना जो है इस उपन्यास की कहानी जो है वह आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि यह प्रताप जो है इस उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र है। क्योंकि मीना के शादी के बाद जब मीना सुपरस्टार बन जाती है तो मीना की ज़िंदगी में यह प्रताप नामक पात्र जो है, बाऊजी जिसे हम कहते हैं, इस बाऊजी का इस उपन्यास में इसके परिवार का और इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रताप सिंह जो है, ठाकुर प्रताप सिंह, जो बीजी के पति तथा विकी सुरेश के पिता है। पत्नी, परिवार, नौकरी से संतुष्ट तथा बाऊजी के नाम से प्रसिद्ध एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। यानी कि इसका परिवार जो है वह बहुत सुखी संपन्न परिवार है और वह बाऊजी के नाम से प्रसिद्ध एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। वह प्रताप सिंह पेशे से ठेकेदार है और अपने जो बच्चे हैं सुरेश और विकी, अपने दोनों बच्चों को वह उच्च अधिकारी के रूप में देखने की अभिलाषा रखते हैं। यानी कि उनके जो दो बच्चे हैं उनको पढ़ा लिखा कर वह एक उच्च अधिकारी के रूप में देखने की अभिलाषा जो है मन में रखते हैं। सोच विचार कर कदम उठाने वाले, दूरदर्शिता रखने वाले व्यक्ति न जाने कब मीना के सामने कैसे बेबस हो गए उसका कभी पता ही नहीं चलता। यानी कि वह जो है वह दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन मीना के सामने वह बेबस हो जाते हैं, उसके प्रति बहुत ज़्यादा हमदर्दी जताने लगते हैं और इसी वजह से वह मीना को मन ही मन अपना हमसफ़र बना लेते हैं और उनका परिवार जो है वह परिवार में एक दरार सी निर्माण हो जाती है मीना के आगमन होते ही। सुरेश की मंगनी जो है कौशल के साथ उसकी किराएदार मीना, सुरेश की मंगनी में कौशल के साथ उसकी किराएदार जो होती है मीना मौसी जिसे हम कहते हैं, मीना उनके घर आती है और तभी मीना का परिचय जो है वह प्रताप के साथ होता है। मीना
मीना एक प्रसिद्ध रेडियो आर्टिस्ट है, इसलिए सुरेश की मंगनी में सभी ने उसे शादी के गीत गाने की फरमाइश की, लेकिन प्रताप ने गज़ल सुनने की बात कही। और उसी के बाद से बीजी से मीना की दुख भरी कहानी सुनकर वे मीना की ओर खींचते चले गए। इस प्रकार की प्रताप की कहानी जो है यहाँ पर दिखाई देती है। और इस मीना से परिचय के बाद वह मीना के प्रति बहुत ज़्यादा वह हमदर्दी जताने लगते हैं तथा सहानुभूति दर्शाते हैं और उसके प्रति आकर्षित होते हुए दिखाई देते हैं। एक दिन बीजी जो है वह कुछ कपड़े खरीदने के लिए जाती है, तो उसके साथ मीना को ले जाना चाहती है। लेकिन एक दिन बीजी अचानक जब मीना के घर मीना को लेने के लिए पहुंचती है, तो वहां पर मीना के साथ बीजी प्रताप को देख लेती है। तो वहां पर बीजी के देखने के बाद मीना तो घबरा जाती है, किंतु प्रताप जो है वह बहुत सहज रहकर पूछते हैं कि क्या जासूसी करने आई हो, इस प्रकार की बात प्रताप बीजी को कहता है। और इसी बात की वजह से बीजी को बहुत क्रोध आता है और उसके मन में दोनों के लिए घृणा निर्माण हो जाती है। बीजी का मन जो है वह क्रोध से भर जाता है और मीना के प्रति बीजी के मन में घृणा निर्माण हो जाती है। और इसी दिन से उनके घर में जो है वह घर में तनाव का परिवेश तनाव का वातावरण निर्माण हो जाता है। और इसी बात की वजह से बीजी जो है वह बीमार पड़ जाती है और उस बीमारी की वजह से वह उसका मन जो है वह घर से ऊब जाता है। घर में किसी भी प्रकार की बातों में, किसी भी चीज़ों में उसका मन नहीं लगता। उस दिन से दिन के बाद बाबूजी ऑफिस से जल्दी घर आने लगते हैं, बीजी को घर ले आते हैं और बीजी को सुधारने के लिए वह बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन उसके प्रयास जो है कभी असफल नहीं होते, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और आखिर में इसी मानसिक उसकी बीमारी की वजह से या मानसिक स्थिति की वजह से बीजी की मौत हो जाती है। और प्रताप बीजी की मौत के तुरंत बाद मरने के तुरंत बाद ही मीना मौसी को अपने घर ले आते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि प्रताप तो मीना मौसी को अपने घर में ले आते हैं, लेकिन मीना को उस घर में वह माँ के समान अधिकार जो है वह कभी नहीं दिला पाते या माँ के समान न्याय नहीं दिला पाते हैं। आखिर में प्रताप को अपनी गलती का अफसोस होता है और उसी मीना के घर में प्रवेश होते ही सुरेश और विकी जो है वह भी अपने घर से टूट जाते हैं, यानी कि वह भी घर से दूर रहने लगते हैं और इसी पश्चाताप की अग्नि में डूबकर ठाकुर प्रताप सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार का चित्रण जो है प्रताप सिंह का जो चरित्र है वह हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और इसी पश्चाताप की अग्नि में वह उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जब वह अपने बच्चों को खबर देता है तो विकी और सुरेश को भी खबर लग जाती है, तो सुरेश जो है वह कभी वापस नहीं आता। प्रताप सिंह जो है वह दोनों बेटे से भी दूर हो गए और स्वयं को भी नहीं बचा सके। इस तरह से ठाकुर प्रताप सिंह का चित्रण जो है
इस उपन्यास में हमें दिखाई देता है। इसके साथ आप और भी कुछ बातें जो है वह जोड़ सकते हैं। इस प्रकार का चित्रण अंतिम साक्ष्य उपन्यास में ठाकुर प्रताप सिंह का चित्रण जो है वह इस उपन्यास में देखा जाता है। इसके बाद का जो पात्र है वह है विकी, जिसको हम अगली तासिका में देखेंगे।